नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट दिस कीबोर्ड। जी हाँ, ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ना, दिस हैज़ इनफैक्ट रिप्लेस्ड मेरी मैक की कीबोर्ड। तो ये कौन सा कीबोर्ड है, इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूंगा इसे, उसके बाद मैं आपको इसके सारे प्रोज के बारे में बताऊंगा, वाई आपको इस कीबोर्ड को कंसिडर करना चाहिए। मैं आपको कॉन्स भी बताऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैंने खुद अपने पैसे दे करके लिए है, तो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट एन ऑनेस्ट यूजर रिव्यू। मैं इसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, पर आई हैव यूज दिस नाउ एक्सटेंसिवली। और इनफैक्ट लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैंने अपनी मैक के कीबोर्ड को रिप्लेस कर दिया है कंप्लीटली आफ्टर आई परचेस्ड दिस। कौन से ब्रांड का है, कितने में लिया, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। अब हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, प्लस 2.4G भी की कनेक्टिविटी मिलती है। बैटरी का साइन यहाँ पे इसलिए बिकॉज ये USB-C से चार्ज होता है और इससे आप मल्टीपल डिवाइसेस में ये कीबोर्ड को कनेक्ट करके सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3, और इनफैक्ट एक 2.4G का बटन भी है, यानी आप 4 डिवाइसेस को टेक्निकली इससे कनेक्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट 3। ये डिजाइन है बॉक्स पे और मॉडल नंबर है E9350G मल्टी मोड वायरलेस अल्ट्रा स्लिम कीबोर्ड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। बॉक्स को घुमाते हैं, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अगर आप गौर से देखेंगे 4499 पर। लेट मी टेल यू कि मैंने इससे बहुत सस्ते में ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये 4 कलर्स में आता है, एक तो है आपका पता नहीं है ग्रे है, एक ऑफ वाइट सा है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट में है। तो मैंने इसे व्हाइट में खरीदा है, इसलिए यहाँ पे एक काला डॉट आपको दिख रहा होगा। ये व्हाइट वाला कीबोर्ड है और यहाँ पे बड़े ही साफ तरीके से लिखा हुआ है व्हाइट। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। सबसे पहले ये एक सील्ड बॉक्स है, बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू। एंड बाय द वे, मैंने ये अपने पैसे दे करके खरीदा है, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है उसी बात पे। चलो इसे खोलते हैं प्यार से और देखते हैं इसको। ऐसे खुल गया बॉक्स। सबसे पहले छोटे डब्बे में क्या है वो देखते हैं। ये एक छोटा डब्बा है, छोटे डब्बे में है एक USB-C केबल, व्हाइट कलर का USB-C केबल है। यह है आपका टाइप A टू टाइप C। और रही बात लेंथ, तो ज्यादा लंबा है नहीं, इतना लंबा है। ओके, इसे करते हैं साइड। ये आपका मेन कीबोर्ड, इसको डब्बे से निकालते हैं। और कुछ नहीं है। सो ये है इसका सिंपल अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस। डब्बे में सिर्फ कीबोर्ड है। ओ हाँ, यहां पे है आपका कुछ पेपर वर्क और एक इंफॉर्मेशन अबाउट दी कीबोर्ड। ये रहा आपका कीबोर्ड इटसेल्फ, और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है यार। इनफैक्ट लेट मी शो यू ऑल दी एंगल से ये कैसे दिखता है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 3 वो बटन, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एंड एक 4th डिवाइस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं विद 2.4G। विंडोज मैक का साइन है, इनफैक्ट ऑल भी है, कमांड भी है। तो अगर आप मैक डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं कमांड, क्योंकि कमांड C से कॉपी होता है, विंडोज में जनरली होता है कंट्रोल C से कॉपी।
ये है ऐसा दिखने में, बहुत ही सुंदर फिनिश है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर में अगर आप देखेंगे एक यूएसबी सी पोर्ट है, इसी से ये चार्ज होता है, और यहाँ पे उसका ऑन ऑफ बटन भी है। पूरा मेटालिक बिल्ड है अगर आप देखेंगे। नीचे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मल्टी मोड वायरलेस कीबोर्ड। पूरा मेटालिक बिल्ड है इसका। इट इनफैक्ट विल रिमाइंड यू ऑफ मैक कीबोर्ड। मैं इसे थोड़ा सा अपना मैक कीबोर्ड के साथ भी कंपेयर करना चाहता हूं। ये ओरिजिनल मैक का कीबोर्ड है, तो ये है मैक कीबोर्ड, इसी के पास में ये है रैपो का कीबोर्ड। देखिए बिल्ड ना इसका काफी अच्छा है, मेटालिक बॉडी है इसका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे द फिट एंड फिनिश फील्स वेरी नाइस। एप्पल का तो खैर वाइट है, बट ये काफी भारी है, इट्स नॉट बैड। एंड प्लीज नोट कि इसी के अंदर बैटरी भी है, इसमें कोई भी ट्रिपल ए या डबल ए बैटरी डालने की जगह नहीं है। इसे आपको यूएसबी सी से चार्ज करना है। तो ये रहा आपका यूएसबी सी से चार्ज होगा। बैटरी लाइफ इसका लगभग 3 से 4 दिन है, पर ये बहुत ही प्यारा लगता है यार। आप इसकी जो थिकनेस है वो भी यहाँ पे देखिए, बिल्कुल मैक कीबोर्ड की तरह है। और इसका जो फील भी है बटन का, ये सिजर बटन्स है, तो अगर मैं दोनों को दबाऊंगा बहुत ही क्वाइट है। मैं आपको चला करके भी दिखाता हूं, बहुत ही क्वाइट है। लेट मी प्रेस दिस हियर, सी इतना क्वाइट है। सिजर कीज है एग्जैक्टली लाइक ओरिजिनल मैक वाला, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना स्लीक है और कितना प्रीमियम लगता है। एक और कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं करंटली एक्चुअली में ये कीबोर्ड यूज कर रहा हूं, जो भी रैपो की है। इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, सो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट एज वेल। पर आप इसकी थिकनेस देखिए, ये कितना मोटा या चौड़ा है, और आप इसकी थिकनेस देखिए, ये इसके सामने ऐसा लगता है जैसे मोटू पतलू नहीं है वैसा दिखेगा आपको। साइड से भी ये कितना चौड़ा है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें आपको बैटरी डालना पड़ता है यहां पे। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है उसका, तो बैटरी यहां पे घुसता है, ये रहा बैटरी। तो अगेन ये वाला जो मोटा कीबोर्ड है इसमें मुझे बैटरी लगाना पड़ता है, वो भी एक बड़ा डबल ए साइज का बैटरी है। ये आपको झंझट बार बार नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपको बार बार खोल बंद नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें जाता है बैटरी। इसमें थोड़े किक स्टैंड्स है, तो इफ यू लाइक किक स्टैंड्स आपको शायद ये अच्छा लगेगा, पर इसमें किक स्टैंड की जरूरत है भी नहीं। वाई? बिकॉज यार ये इतना स्लिम है, देखिए कितना प्यारा लगता है। और मैं एक और बात आपको बोलता हूं, ये मैक कीबोर्ड को एकदम बराबरी की टक्कर देगा। एंड प्लस इसमें ये खास बात है कि इसमें एक डेडिकेटेड नंबर पैड भी है, एक हॉट की भी है ऑफ कैलकुलेटर, वो भी मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि मेरी एक्चुअल में इंप्रेशंस क्या है। सो दिस लुक्स ग्रेट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई परचेज दिस। सबसे पहले तो मेरे पास, अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ मेरा थोड़ा सेटअप। चलो मैं कैमरा को थोड़ा यहाँ करता हूँ। सो दिस इज माई सेटअप। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैक है, मैक मिनी वहां पे, एक पीसी है, तो 2 डिवाइस ऑलरेडी हो गए। मेरे पास एक आईपैड भी है, तो आईपैड इज माई थर्ड डिवाइस। तो अगर मैं तीनों डिवाइस को कंसिडर करूंगा, सॉरी अबाउट द कैमरा, तो मैं अगर तीनों डिवाइस को कंसिडर करूंगा, आई वॉन्ट वन कीबोर्ड टू कंट्रोल इट ऑल। दैट्स वाई 1 2 3। सो मैक, पीसी, आईपैड, 3 डिवाइस हो गया। सो I don't want to keep on changing keyboards, just one keyboard, and I wanted a keyboard with a number pad as well. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने ये खरीदा है। एक और बोनस रीजन भी मैं देता हूँ, प्रो जो है बोनस रीजन है ये, इसमें आपको एक हॉट की मिलेगा फॉर अ कैलकुलेटर। जैसे ही आप इसे दबाएंगे स्क्रीन पे कैलकुलेटर खुल जाएगा। बट आई ऑल्सो हैव टू मेंशन दैट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर विंडोज पीसी, ये मैक में नहीं होगा। मैक में अगर आप इसे यूज करेंगे, आप इस हॉटकी को दबाएंगे तो कैलकुलेटर नहीं खुलेगा, पर पीसी में यानी विंडोज मशीन में कैलकुलेटर खुल जाएगा। लेट मी शो यू वन क्विक एग्जांपल एज वेल। जैसे अभी कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे स्क्रीन पे, और अब जैसे ही मैं ये हॉट की दबाता हूं, कैलकुलेटर वहां पे खुल गया, देखिए। तो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस, ये बोनस प्रो है। मैं आपको दो कॉन्स भी बताना चाहता हूं इस कीबोर्ड के, दैट आई एक्चुअली केम अक्रॉस। सबसे पहला कॉन तो ये है कि इसका जो कैप्स लॉक है ना, उसमें कोई लाइट नहीं चलता, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। आई ओनली विश कि कैप्स लॉक में एक लाइट दे देना चाहिए था उनको। चलो बैकलिट कीबोर्ड नहीं है वो तो खैर इस प्राइस पॉइंट में आई कैन अंडरस्टैंड कि बैकलिट नहीं है, पर कैप्स लॉक में तो लाइट दे देते यार। सो दैट इज वन मेजर कॉन। द सेकेंड मेजर कॉन इज ओनली इफ यूर अ मैक यूजर। अब मैक में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैक में जनरली होता है जैसे पीसी में, जब आप कीबोर्ड को यूज करके कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी होता है, कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट होता है। मैक में सिमिलरली कमांड सी करने से कॉपी होता है और कमांड वी करने से पेस्ट होता है। सो इस कीबोर्ड में प्रॉब्लम यह है कि कमांड सी करने से कॉपी नहीं होता है। तो आई एम सो यूज टू यूजिंग अ मैक कीबोर्ड, और इनफैक्ट मेरे दूसरे रैपू कीबोर्ड में भी कमांड सी हो जाता था, पर इसमें मुझे ऑप्शन सी करके कॉपी करना पड़ता है और ऑप्शन वी करके पेस्ट करना पड़ता है। सो आई नो दैट एक लर्निंग कर्व होगा, आदत हो जाएगी, पर जनरली व्हेन यू कम फ्रॉम अ मैक ना, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि इंस्टेड ऑफ कमांड सी यू हैव टू प्रेस ऑप्शन सी फॉर कॉपी एंड पेस्ट। सो ये भी एक दूसरा मेजर कॉन है मेरे हिसाब से। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू कॉन्स आई डोंट थिंक देयर एनी अदर कॉन्स, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा है यार। तो भाई आज की वीडियो के लिए ना इतना ही दोस्तों। दिस इज माय अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ द रैपू E9350G सी टाइप रिचार्जेबल कीबोर्ड। आई नो काफ़ी लंबा नाम है, पर मेरे हिसाब से इट इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ, ये बोनस के ऊपर बोनस वाला रीज़न है, क्योंकि अब मैंने ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर लिया है। मैंने परचेस किया था 21 सितंबर को 2024 में। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन द 7 जनवरी, यानी इसका मतलब है 3+ महीने तो हो गए। इसकी लिस्टिंग जो है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 3 से 4 डेज़ की बैटरी लाइफ है, रिचार्जेबल बैटरी लाइफ है, बट लेट मी टेल यू 3 महीने हो गए हैं अभी, और ये अभी तक मुझे 40% बैटरी लाइफ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि और 2 महीने तो आराम से चल जाएगा, यानी 5 महीने। आई डोंट नो वेदर लिस्टिंग में कोई इशू हुआ है। 3 से 4 उन्होंने दिन जो लिखा हुआ है वो 3 से 4 महीने होने चाहिए थे, क्योंकि मैं इसे नॉट जस्ट विद माई मैक बट अपने पीसी और Lenovo Legion Go के साथ भी यूज़ कर चुका हूँ, एंड आई कीप स्विचिंग बिटवीन ऑल दीज डिवाइसेस, एंड द बैटरी लाइफ इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इट्स अ बीस्ट। इनफैक्ट 3,000 रुपये के नीचे में आपको इससे बेहतर बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। एक और चीज़ इसमें, बिकॉज ये मल्टी डिवाइस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई बिन यूजिंग दिस विद माई 3 डिवाइसेस। जस्ट एक बटन दबाना पड़ता है, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, एंड सीमलेसली स्विच हो जाता है एकदम फटाफट। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये एकदम सुपर्बली काम करता है। और इसकी बैटरी लाइफ तो एकदम सोने पे सुहागा जैसे हो गया, इतनी अच्छी है कि आई कांट रिकमेंड दिस इनफ। इतना अच्छा लगा है मुझे ये कीबोर्ड। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियमनेस है इसमें, की का ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा है कीज़ के जो है, एंड ओवरऑल इट जस्ट ऊजेस पर्सनैलिटी एंड प्रीमियमनेस। इनफैक्ट ये दिखने में तो इतना स्लीक है ही है, पर देखिए वेट और हेफ्ट जब आप इसे उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज जस्ट बिल्ट वेल। सी टाइप रिचार्जेबिलिटी भी है। सो आई एम एब्सोल्युटली थॉरली सेटिस्फाइड एंड सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट कि मैं एकदम हाईली रिकमेंड करूंगा इस प्रोडक्ट को। और अगर आपका भी यूज़ केस मेरे तरह है जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका बजट इतना नहीं है, आपको 3,000 रुपये के नीचे खर्च करने हैं, मैंने ये प्रोडक्ट तो अमेजोन पे ख़रीदा है फॉर 2699। इसका 2 वेरिएंट आता है, एक आता है विद द नंबर पैड, एक आता है विदाउट द नंबर पैड। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप नंबर पैड के साथ ही लीजिए। मैंने वो फंक्शनैलिटी भी आपको बता दी है, जब आप पीसी में यूज़ करेंगे कितने अच्छे से चलता है। हॉट की भी है, पर हाँ अगर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए, वैसे भी ये स्लीक है, पर आपको और कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए तो यू कैन चूज़ द मॉडल विदाउट द नंबर पैड। बट अगेन मैं नमपैड वाला मॉडल ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैक के कीबोर्ड में नमपैड नहीं आता है। आई मीन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लेंगे, हाँ महंगा वाला भी है, पर ऑब्वियसली उसका प्राइस देखिए, इसका प्राइस देखिए यार। और मैक के कीबोर्ड में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि उसमें आप पीसी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप पीसी
iPad, मेरा Lenovo Legion Go मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट आप फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ वाया ब्लूटूथ. सो इतना वर्सेटिलिटी है इस डिवाइस का, एंड देयरफॉर आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. लिंक इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, और उस वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. सिर्फ इस प्रोडक्ट की ही नहीं, मैं जनरली टीवीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ. मैं बहुत सारी रिकमेंडेड टीवीज़ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दूंगा. और अगर आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड बाय दोज प्रोडक्ट्स. मुझे अमेजॉन की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी. मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये प्रोडक्ट भी मैंने खुद अपने पैसे से खरीदी है, ये रिव्यू यूनिट नहीं है. मैंने अमेजॉन पे इसे 2699 यानी 2700 रुपये राउंड फिगर पे खरीदा है. एंड अगेन आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक, क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन यानी टिंग टोंग घंटी, उसे भी ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूंगा आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप ऐसे भी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं ऑफ कीबोर्ड, माइस या फिर दूसरे स्पीकर्स या ईयरफोन्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं प्रोजेक्टर्स के भी एक्चुअली में वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो अगर आप वो भी चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है ऑन दी ज़ैटको का युवा गो प्रोजेक्टर, प्लीज़ चेक आउट अ ऑनेस्ट यूजर रिव्यू ऑफ दैट इज वेल ऑन माई चैनल. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड bless you all.